मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं। चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गया काम धंधे से? अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हैराम हो जाएगा। अरे शुभ बोलिए और चलिए जल्दी उड़िए। मतलब उठिए। दया, रात भर तेरे खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टे चोर कोतवाल को डांटा। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है? हाँ सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपना खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है। और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाते थे ऐसा। कौन ऐसे। ठीक है तो काम करता हूँ, मैं 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पंक्षी जाओ जाओ काम पे जाओ। अरे बहू। अरे बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जेठा गया दुकान? नहीं, वो तो अब। क्या सो रहा है? हाँ ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बापूजी। एहसान किया। दादाजी, ये देखो बचाव का नक्शा। अरे वाह वाह। अरे हाँ, ये जेठिया देख, बचाओ गांव का नक्शा है। अरे ये देख टपुड़ा, अपने गांव को लग के जो हाईवे वो है ये। हाँ। और ये कांजी खेची की गली है। लेकिन टप्पू बेटा, ये तो कहाँ से लाया? कंप्यूटर पे इंटरनेट से डाउनलोड किया है। मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, इंडियन कल्चर्स इन विलेज। मतलब बेटा? मतलब हमारे गांव में जो भारतीय संस्कृति होती है उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और मैं अपने बचाओ गांव पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अरे वाह टपुड़ा वाह। देख टप्पू, बचाओ गांव के बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ खेती कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, वहाँ सब लोग उत्सव कैसे मनाते हैं। तुझे जो जानना है ना वो मुझे पूछना। थैंक यू दादाजी।
शांति से पलंग पे सो जा। मैं ना लेता हूँ। हाय बाबा। हाय बेटा। बाय बाबा। आज मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। ये एक मिनट, सुबह सुबह टप्पू के घर पे क्यों? टप्पू के घर कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करना है ना, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनट, कसला प्रोजेक्ट? हाँ, वहाँ पर जाकर गेम्स खेलोगे तुम लोग, काई जरूरत नहीं, इधर बस अभ्यास कर। बाबा हम गेम्स नहीं खेलेंगे, सच में प्रोजेक्ट का काम है। आई बाबा ने सांग ना। ओ जाने दीजिए ना, पढ़ने के लिए जा रही है। माधवी, देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि सोनू घर में बैठ के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उसे एक कंप्यूटर लेके दीजिए। हाँ फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा कंप्यूटर ले लो ना, वैसे भी स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाता है कंप्यूटर पर। हाँ ठीक है, ले लेंगे। हाँ अभी तुम जाओ और जल्दी वापस आना। हो बाय बेटा। माधवी, कंप्यूटर लेना है? हाँ हाँ यस, बोलो। कंप्यूटर लेना है। ओ भाई आप सच में कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो? माँ चला चला। चला क्या चला? अरे कंप्यूटर खरीदना है, कोई सब्जी नहीं खरीदनी। अरे 4 जगह पूछना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तब कंप्यूटर घर पे आएगा। हाँ आपको जो करना है वो कीजिए। आपने कंप्यूटर लेने का सोचा है ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं मेहता साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ, उनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी। आओ चप्पल। काय हो परमेश्वरा होऊ दे रे नारळ ठेवीन। आइए भिड़े भाई, देखिए भिड़े भाई आए हैं। सुप्रभात। आहा कोई पास आया सवेरे सवेरे, बैठिए। बैठिए। थैंक यू आराम से आराम से आराम से। बोलिए। हाँ मेहता साहब। एक मिनट। हाँ आप लोग अपना वार्तालाप शुरू करें उसके पहले भिड़े भाई, मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैं चाय पीकर आया हूँ। तो जूस बना कर लाओ। तो फिर चाय ही चलेगी। बहुत समझदार आदमी हो यार। बच गए जूस से। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेहता साहब, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया भिड़े, वेरी गुड। भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है, और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ तंग रहता है। ये बात तो है बेटा यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से दो ऊपर आते नहीं। अब कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकाले। लेकिन देखो, ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ अरे नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया है कि कंप्यूटर लेना ही है। तो कितने पैसे लगेंगे? फ्री में। हाँ? अरे सोचने का खाएगा पैसा यार। अरे नहीं मेहता साहब, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं मेहता साहब, मतलब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो तुम पहली बार कंप्यूटर खरीद रहे हो तो तुम्हें एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, तुम कोई भी मॉडल खरीदो बाद में पछताने वाले हो। मतलब भाई मतलब ये कि कंप्यूटर और पत्नियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। भाई जब भी तुम लोगे तुम्हें ये महसूस होगा कि थोड़े दिन और वेट कर लेता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। अरे मेहता साहब, आप और आपके बहन। अच्छा मुझे फिर भी बताइए कि कितना खर्चा होगा? देखो भाई भिड़े, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है।
हर 2-3 महीने में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और मॉडल की रेट डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे। प्राइसेस क्या है, ये कैसा मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसा तुम्हारा यूज है, आई थिंक 20-25 हजार तक आ जाना चाहिए। अरे देवा, 20-25 हजार रुपए? अच्छा मेहता साहब, ये कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन फ्री में आता है या उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट चार्जेबल होता है भाई। मेरे ख्याल से 500-700 रुपए महीने में कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 25 हजार वो और 1000 रुपए भी पकड़े तो 26 हजार तक का खर्चा है। हाँ, 26 हजार में ये 2 चीजें तो हो जाएगी, कंप्यूटर और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन सारे खर्चे पूरे नहीं होंगे भाई। कंप्यूटर लोगे तो बहुत सारी और भी एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी। प्रिंटर भी लगाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टेबल भी होगा, और काफी चीजें होती है भैया जो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अरे बाप रे, ये खर्चों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। माफ करना मेहता साहब, क्या है ना, मैं पहली बार ले रहा हूँ तो इसलिए डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। अरे नहीं नहीं भिड़े, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछो और कुछ पूछना हो तो। अच्छा, ये कंप्यूटर खरीदने के बाद उसकी कोई गारंटी होती है? हाँ, गारंटी मिलती है ना। और गारंटी के अलावा तुम चाहो तो डीलर से साल भर का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। वो किस लिए? अरे भाई, कंप्यूटर मशीन है, आदमी थोड़ी है, कभी बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे? वो ठीक करके देगा ना, कभी हैंग वैंग हो जाएगा तो वो ठीक करके देगा। तो फिर वो सर्विसिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं? भिड़ो, कोई तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तुम उसे फ्री पढ़ाओगे? हाँ भाई, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। अच्छा, अंदाज से कितना खर्चा होगा? भिड़ो, तुम बहुत देर से मुझसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं तुमसे कर लूं? कहीं तुमने मुझे कंप्यूटर बेचने वाला तो नहीं समझ लिया? भाई, वो तो वही बता सकता है ना जो डील करता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो मेहता साहब, उस आदमी का नंबर दीजिए ना जिससे आपने कंप्यूटर लिया है, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना होता है तो जेठालाल से सलाह ले लेता हूँ। तुम भी जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? जेठालाल का क्या संबंध? वो तो टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचता है। अरे भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील तो करता है ना, उसकी जान पहचान है, सस्ती करा देगा डील तुम्हारी। तो ठीक है, मैं जेठालाल से बात कर लूंगा। और मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अरे भाई, अंग्रेजी में कहने की क्या जरूरत थी? चाय तैयार। भिड़े के लिए, भिड़े तुम्हारी चाय, मेरा जूस। वैसे मेहता साहब, आपकी क्या राय है? मुझे कंप्यूटर अभी लेना चाहिए या थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? भिड़े, अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर इस जमाने में खरीदना चाहते हो या अगले जमाने में। अब मेरे कहने का मतलब वो जमाना जब महंगाई कम हो जाए। वैसे एक बात कहूँ भिड़े, महंगाई कम होने का इंतजार मत करना, क्योंकि महंगाई किसी जमाने में कम होने वाली नहीं है।